जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। मैं पंकज जोशी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आचार्य पंकज जोशी पेज पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम आज पुनः आपके बीच में एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो है ग्रहण के बारे में। 7 सितंबर 2025 को खग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कई भक्तों के हमें संदेश आए कि महाराज जी आप इस विषय पे वीडियो बनाइए, क्योंकि उस दिन क्या है, पूर्णिमा भी है और उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहा है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। जो 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन जो ग्रहण लगेगा, जो ग्रहण का समय बताया गया है वह है 9:57 से 1:26 तक रात्रि। जो इसका मध्यकाल बताया गया है वह है 11:42 पे। और जो ग्रहण है, ग्रहण से पूर्व ग्रहण का सूतक लग जाता है, तो जो ग्रहण का सूतक लगेगा वह है 12:57 से दोपहर प्रारंभ होगा लगभग 1 बजे से। सूतक प्रारंभ होते ही क्या करें, मंदिरों के कपाट पर्दे बंद कर दें और भगवान का स्पर्श न करें। यह जो खग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। तो कहा कि ग्रहण काल में क्या करें क्या ना करें। तो कहा कि ग्रहण काल में भोजन न करें, ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, जितना हो सके भगवान के नाम का सुमिरन उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, रामायण इत्यादि का पाठ करना चाहिए। और ग्रहण के पूर्व होम दान जप इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। महाराज ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण के समाप्त तक बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़ के बाकी सबके लिए भोजन निषेध बताया गया है। ग्रहण काल में तो बाल, वृद्ध, रोगी को भी भोजन करना निषेध बताया गया है। ग्रहण काल में जो पकी सब्जी होती हैं, कटे फल, कटे सब्जियां होती हैं, ये सब दूषित हो जाती हैं। इनको ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। जो आपके घी तेल में पदार्थ बना है अथवा दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, अचार इत्यादि है, इनमें आप क्या कीजिएगा, दूर्वा, कुश, तिल इत्यादि डाल सकते हैं, जिससे यह दूषित नहीं होंगे। और जो आपके चावल, आटा इत्यादि पदार्थ हैं उसमें तो यह सामग्री डालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मुझे कई भक्तों का यह संदेश आया था कि महाराज जी जो 7 को धार्मिक कार्यक्रम है, जैसे किसी के घर में नामकरण है, किसी का जन्म दिवस है, किसी के वहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध भी है पितरों का, तो वह क्या करें। तो मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12:57 लगभग 1 बजे से प्रारंभ हो रहा है। जिसके घर में नामकरण है, जन्मदिन है, श्राद्ध है पूर्णिमा का, वो क्या करें, 12:57 से पूर्व ही उसको कर लें। और जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था होगी वह भी 12:57 से पहले ही उसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस दिन ग्रहण है तो ऐसा का ये धार्मिक कृत्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जो धार्मिक कृत्य है वो 12:57 से पूर्व ही आप कर लें। अब कई भक्तों ने मुझे यह संदेश भेजे, फोन किए कि महाराज जी 7 को तो पूर्णिमा का व्रत भी है, तो क्या ग्रहण काल में हम व्रत करें अथवा ना करें। तो मैं यह एक महाराज बहुत बड़ा विषय है कि उस दिन पूर्णिमा का अगर व्रत है तो क्या व्रत करें नहीं करें। तो इसमें कहा गया है कि ग्रहण काल में जप, व्रत इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसके कई नियम भी बताए गए हैं। उस दिन पूर्णिमा का व्रत है तो इसके नियम भी बताए गए। आप व्रत ले सकते हैं लेकिन आपको इसका नियम भी करना पड़ेगा। कहा कि प्रातः स्नान करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा सूतक काल लगने से पूर्व ही कर लेनी चाहिए। 12:57 से पहले ही आप भगवान का पूजन कर लें उस दिन। उसके बाद अपने मंदिर के कपाट बंद कर लें और रात्रि में केवल मन से भगवान का पूजन करें। मानसिक पूजन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सूतक काल में भगवान के प्रतिमाओं का स्पर्श करना वर्जित बताया गया है। तो केवल मन से ही भगवान का स्मरण कर ले, पूजन कर लें। और विशेषकर उस दिन आपके व्रत का पारण नहीं होगा महाराज, क्योंकि सूतक काल, ग्रहण काल में भोजन करना वर्जित होता है। तो आपका पारण कब होगा, दूसरे दिन जब आप प्रातः स्नान करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उसके बाद आप उसका पारण करेंगे। तो इतना लंबा इसका नियम बताया गया है। अगर आप इतना लंबा नियम कर सकते हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। जो इतना लंबा व्रत नहीं कर सकता है तो वह व्रत नहीं भी रखेगा तो कोई भी बाधा नहीं है महाराज। इसमें कोई भी चिंता नहीं है कि हमारा इस दिन का व्रत छूट गया। यह आपातकाल बताई गई है। जो इतना लंबा व्रत नहीं कर सकता है वह चिंता ना करें कि मेरा पूर्णिमा का व्रत छूट गया, और जो इतना लंबा व्रत कर सकता है तो वह व्रत ले सकता है महाराज। और जो नहीं कर सकता वो
चिंता करने की कोई विषय नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है कि आपका व्रत छूट गया है, यह आपातकाल है। कई भक्तों के मुझे यह भी संदेश आए कि महाराज जी आप यह भी बताइएगा कि ग्रहण काल में आखिरकार जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम अब मैं बता रहा हूं कि गर्भवती स्त्रियों के क्या नियम बताए गए हैं। सर्वप्रथम तो गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में अपने घर से बाहर कदापि नहीं निकलना है महाराज, और ग्रहण को देखना भी नहीं है। अगर आपका ऐसे घर सामने से है कि चंद्रमा की किरणें आपके घर पे पहुंच पड़ती हैं, तो आप अपने घर की खिड़की और दरवाजे भी बंद कर लीजिएगा, और ना घर से बाहर निकले गर्भवती स्त्रियां, ना उस ग्रहण को देखें। बताया गया है कि गर्भवती जो स्त्रियां हैं वह ग्रहण के दौरान सोए भी नहीं, और उठने बैठने में भी थोड़ा संयम बरतें, सावधानी बरतें। ग्रहण के दौरान कुछ खाएं नहीं, और विशेषकर कुछ जो नुकीले धारदार चीजें होती हैं जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड, नेल कटर, इनका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए महाराज। सब्जी नहीं काटे, फल नहीं काटे, इनका तो प्रयोग आपको बिल्कुल भी करना नहीं है, जो नुकीले चीजें हैं। तो यह गर्भवती महिलाओं के लिए बताया गया। अब कहा कि यह क्या करें। अगर आप संभव हो सके तो ग्रहण के उपरांत स्नान करें जो गर्भवती महिलाएं हैं। अब रात्रि में ग्रहण हो रहा है, 1:25 पे समाप्त होगा, तो आप क्या करें, सुबह प्रातःकाल स्नान करें, और कुछ अगर आप यथाशक्ति दान कर सकते हैं तो कुछ दान कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण में दान का विशेष महत्व बताया गया है। और ग्रहण के दौरान आप जो है भगवान के अनेक नामों का स्मरण करें, उनका जप करें, उनका सुमिरन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें महाराज। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ माना गया है, किन किन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ माना गया है। मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु, ये 4 राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ माना गया है। वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन, इन 8 राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ माना गया है। तो इन 8 राशियों के जो जातक हैं वह इस ग्रहण को न देखें। हो सके तो कोई भी जातक ग्रहण को न देखें, ग्रहण देखना कोई शुभ नहीं माना गया है, लेकिन मुख्यतः यह 8 राशि वाले ग्रहण को ना देखें। और जो ग्रहण है वह विशेषतः कुंभ राशि में लग रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह अशुभ और कष्टदायी है। कदापि 8 राशि वाले इस ग्रहण को ना देखें। संभव हो तो ग्रहण पूरा होने के बाद स्नान करें, अगर नहीं है तो प्रातःकाल स्नान करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, उनको प्रणाम करें। इसमें दान आदि का बहुत महत्व बताया गया है। दान आदि आप यथाशक्ति कर सकते हैं अगर सामर्थ्यवान हैं। सामर्थ्यवान नहीं है तो भगवान सूर्य नारायण को आप प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य को पंचदेवों में एक देव माना गया है, जिसकी चर्चा हम आगे कभी वीडियो में करेंगे। और दान के बारे में भी मैं कभी आपको विशेषकर एक वीडियो बना के बताऊंगा कि सत्पात्र को हमेशा दान करना चाहिए, कुपात्र को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आज की वीडियो हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। फिर हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो हमारे पुराने भक्तगण हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे। आप सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।